तो अब ज़ेपोरिज़िया पर रूस के बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां रूसी सेना ने स्कैंडर मिसाइल से किया है अटैक। आपको बता दें, ज़ेपोरिज़िया पर दागी गई 4 स्कैंडर मिसाइलें और करीब 80 ड्रोन भी रिहायशी इलाकों पर दागे गए हैं। यूक्रेन में रूसी सेना 8 घंटे से जबरदस्त हमले कर रही है और रूस की एयर स्ट्राइक उस वक्त तेज हो गई जब ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया कि वो ना तो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम करेंगे और ना ही रूस को 1 इंच जमीन देंगे। ज़ेलेंस्की ने यह घोषणा तब की जब ट्रंप और पुतिन अलास्का में 15 अगस्त को मिलने जा रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन इसके लिए ज़ेलेंस्की नहीं तैयार। ज़ेलेंस्की के इस रुख से ट्रंप और पुतिन दोनों भड़क गए हैं। ज़ेलेंस्की ने जो ऐलान किया है उससे युद्ध विराम की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जो निर्णय लिया है उससे युद्ध की आग और भड़क गई है। अलास्का में होने जा रही ट्रंप पुतिन की वार्ता शुरू होने से पहले ही धराशायी हो गई है और इसका कारण है ज़ेलेंस्की की घोषणा। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो ना तो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम करेंगे और ना ही रूस को अपनी जमीन देंगे। यही वो घोषणा है जिसने ट्रंप के शांति प्रयासों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। ज़ेलेंस्की के ऐलान से पुतिन और ट्रंप दोनों भड़क गए हैं। रूसी सेना ने तो अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। रूसी सेना अब खार्किव से कीव तक, सूमी से ओडेसा तक जल, थल और नभ से जबरदस्त हमले कर रही है। रूस के हमलों में यूक्रेन में कहां कितना बड़ा विनाश हुआ है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी पुतिन के उस सैन्य अभियान को समझिए जिसके जरिए वो पूरे पूर्वी यूक्रेन का रूस में विलय करना चाहते हैं। पुतिन ने अब पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। उनकी सेना पूर्वी यूक्रेन के 6 फ्रंट पर भीषण हमले कर रही है। ये फ्रंट है सुमी, खार्किव, निप्रो, खेरसोन, माइकोलेव और ओडेसा। इन शहरों में रूस भीषण बमबारी कर रहा है। जबरदस्त हमले के साथ रूस ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का अभियान भी तेज कर दिया है। पुतिन सेना यूक्रेन को 2 भाग में काटने का प्रयास कर रही है। हालांकि पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का यह प्लान है। यही वजह है कि अब यूक्रेन के आधे भूभाग पर खतरा मंडरा रहा है और पुतिन और उनकी सेना ने संपूर्ण पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए बारूदी अभियान क्यों तेज कर दिया, अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन में रूस का ये नया बारूदी मिशन तब शुरू हुआ जब ज़ेलेंस्की ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया। अगस्त 2025 इसी तारीख को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी। पुतिन और ट्रंप शांति के लिए वार्ता करने वाले थे। पुतिन और ट्रंप दोनों तैयार हो गए थे। पुतिन ने युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया था। पुतिन ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक यूक्रेन डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया और खेरसोन छोड़ देगा। अमेरिका इन चारों इलाकों के अलावा क्रीमिया को भी रूसी प्रांत की मान्यता देगा। पुतिन की ये शर्तें ट्रंप ने स्वीकार कर ली थी। इसी के बाद मुलाकात और बात की तारीख और जगह तय हुई थी। रूस की शर्तों पर ट्रंप सीज फायर को तैयार हो गए थे, लेकिन ज़ेलेंस्की को ये शर्तें मंजूर नहीं।
जेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस को अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे। जेलेंस्की ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ जाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि ना यूक्रेन की सेना और ना ही यूक्रेन की जनता चाहती है कि युद्ध विराम रूस की शर्तों पर हो। एक सर्वे में यूक्रेन के 76% लोगों ने कहा है कि रूस की शर्तों पर युद्ध विराम उन्हें मंजूर नहीं। यही रुख यूक्रेनी सेना का भी है। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष भी साफ कर चुके हैं कि युद्ध विराम ऐसा होना चाहिए जो यूक्रेन के हित में हो। जेलेंस्की को मालूम है कि अगर वो अपनी जनता और सेना के खिलाफ गए तो दोनों मिलकर उनका तख्ता पलट कर देंगे। यही वजह है कि वो एक बार फिर ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो पुतिन की शर्तों पर युद्ध विराम करने के लिए ट्रंप क्यों राजी हो गए हैं, अब हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। रूस के लिए CIA अधिकारी के बेटे माइकल ग्लॉस ने जंग लड़ी। पिछले साल यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हुए ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी के ऑफिसर का बेटा माइकल ग्लॉस मारा गया था। हालांकि पुतिन ने माइकल ग्लॉस के पिता को ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार भी दिया और पुतिन ने ही ग्लॉस को यह अवार्ड रूस के लिए युद्ध लड़ने और वीरगति को प्राप्त होने पर दिया। हालांकि ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ 2 दिन पहले मॉस्को पहुंचे थे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, पुतिन और विटकॉफ के बीच मुलाकात हुई थी और इसी मुलाकात के दौरान पुतिन ने विटकॉफ को ऑर्डर ऑफ लेनिन अवार्ड भी सौंपा। हालांकि विटकॉफ के जरिए ही पुतिन ने ग्लॉस के पिता तक पुरस्कार भी पहुंचाया। हालांकि बताया यही जाता है कि पुतिन के इस सकारात्मक कदम से ही ट्रंप इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने पुतिन की शर्तें मान ली। पुतिन ने ट्रंप को मना किया था, लेकिन जेलेंस्की की वजह से युद्ध विराम वार्ता डिरेल हो गई है। शांति की संभावना खत्म हुई तो रूस ने यूक्रेनी शहरों को नए सिरे से दहलाना शुरू कर दिया। रूसी सेना ने कीव के कई इलाकों में मिसाइल हमले किए। विस्फोट की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। डोनेट्स्क में फैब बमों से हमला कर रूस ने यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया। चेर्निहिव में इस्कंदर मिसाइल से हमला कर रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों और हथियारों को बर्बाद कर दिया। सिवरस्क में रूसी सेना ने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है। ओडेसा में रूसी सेना ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों को जला दिया। एक के बाद एक कई धमाकों से सुमी पूरी तरह से दहल गया। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन सेंटर को तबाह कर दिया। यूक्रेन में तबाही और बढ़ने वाली है। माना जा रहा है कि जेलेंस्की के इनकार से भड़के ट्रंप अब पुतिन को हमले की खुली छूट दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूसी सेना यूक्रेन का भूगोल बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।